वेलकम बैक गाइस टू पार्ट 3। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो इनइक्वालिटी है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी रिलेटेड टू टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं आईआईटी जेईई में। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी में अभी तक हमने जो पहले डिस्कशन किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो मैंने डिस्कस किया था इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू ए सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। उनको भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए वीडियोस, उसके बाद में फिर ये आप पार्ट कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस इनइक्वालिटी का प्रूव करना। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा इस पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ z1 प्लस z2। तो इससे मैं स्टार्ट करूंगा। पहले मैं राइट हैंड साइड के पार्ट को प्रूव करूंगा। तो इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, दैट इज z बार इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। जैसा मैंने पार्ट 2 के एंड में डिस्कशन किया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमें वहां पे क्वेश्चन में मॉड z लिखा हुआ है तो मॉड z का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मॉड z का स्क्वायर है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे ध्यान रखता हूं। देखिए मैंने क्या लिखा है, मॉड्यूलस ऑफ ए अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें नहीं पता है, जैसे कि z1 और z2 हमें नहीं पता है, हमें एज्यूम करने पड़ेंगे x1 y1 और x2 y2। तो उस केस में क्या करेंगे, हम इससे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक ही मॉड है और इसका करेंगे हम स्क्वायर, फिर उसके बाद में हम ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, बाद में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स में जब हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कॉन्जुगेट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसको हम एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, z1 बार प्लस z2 बार। ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 बार, फिर आएगा z2 z1 बार, फिर आएगा z1 z2 बार, लास्ट में आएगा z2 बार। तो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 इन टर्म्स को लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है z1 बार, दैट इज मॉड z1 का स्क्वायर, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी। फिर क्या है z2 बार, उसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड होता है तो उसको लिखते हैं उसके मॉड का स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टार्टिंग में भी ये यूज की, अभी फिर से यही प्रॉपर्टी आ गई। अब ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है z2 z1 बार और z1 z2 बार का सम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम इसको एक रिजल्ट की तरह निकालेंगे और इस रिजल्ट को हम नोट डाउन कर लेंगे। उस रिजल्ट को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेपर में क्या होता है, ये एक्सप्रेशन काफी कॉमन है, आपको क्वेश्चंस में दिखेगा। तो जब आपको एक एक्सप्रेशन दिखेगा तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे आपको लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की और यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी है ये, देखिए अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तो आता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। इसको हम समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर x प्लस आइटा y है, यहाँ x माइनस आइटा y है, तो माइनस वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो मैं क्या करूंगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं कंसिडर कर लेता हूं z1 z2 बार, वो है हमारा z। अब उसके बाद में मैं उसका कॉन्जुगेट लेता हूं और उन दोनों को मैं ऐड करता हूं। तो देखिए ये मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अभी मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं z1 बार और z2 बार का बार। ठीक है, अब हमें पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमें सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। तो ये बेसिकली पार्ट क्या लिखा हुआ है, ये z2 ही लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं z1 बार मल्टीप्लाइड बाय z2। तो ये z1 z2 बार प्लस z1 बार z2। उसके लिए हमने क्या किया था, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी के साथ ऐड किया था, तो हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ये लिख सकते हैं। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, z1 बार मल्टीप्लाइड बाय z2। तो बेसिकली क्या, अगर आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और इसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको यही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो इसके लिए हम वाइसा वर्सा कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ z बार, क्योंकि z बार हो या z हो, दोनों का रियल पार्ट तो x ही होता है। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ दिस और 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। अब हमने यहाँ तक इस एक्सप्रेशन, ध्यान रखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी यूजफुल आता है। आगे पार्ट 4 में भी मैं इसका फिर से यूज करूंगा। ठीक है, ये काफी यूजफुल एक्सप्रेशन है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अनदर प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो पार्ट है दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 Z2 बार, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे आ गया लेस देन इक्वल टू का साइन, जो ही हमारा राइट हैंड साइड का लेस देन इक्वल टू का साइन है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मॉड ऑफ Z बार क्या होता है, मॉड ऑफ Z होता है। तो इसमें क्या करूंगा, मैं मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मॉड Z1 आएगा और मॉड Z2 बार आएगा, वो क्या हो गया, मॉड ऑफ Z2। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे नोटिस करिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे यही मिलेगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। मैं इनइक्वालिटी में स्क्वायर कर सकता हूं क्योंकि ये भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और ये भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो ये जो पार्ट है इससे हमने राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इनइक्वालिटी का वो हमने प्रूव कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट मेथड हमने सीखा, मॉड दिया हुआ है तो स्क्वायर करेंगे। फिर हमने सीखा ये एक्सप्रेशन Z2 Z1 बार और Z1 Z2 बार के बारे में, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उससे हमने इस इनइक्वालिटी का राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये पार्ट हमने प्रूव किया, अब लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब मुझे प्रूव करना है इस इनइक्वालिटी से, तो मैं ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है ये यहाँ पे यूज करूंगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं Z1 से। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में Z2 ऐड कर लूंगा और Z2 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो ये क्या आ गया, बेसिकली 0 ही है। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ये वाली इनइक्वालिटी अप्लाई करूंगा। तो इसमें क्या है, Z1 प्लस Z2 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। अब यहाँ पे जो मेरा Z1 है वो Z1 प्लस Z2 के बराबर, Z2 जो है माइनस Z2 के बराबर। तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली क्या आएगा, ये लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2, और माइनस साइन का मॉड क्या होता है, वो तो प्लस ही होता है, तो ये आएगा मॉड ऑफ Z2। और ये जो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने इससे लेस देन इक्वल टू कर दिया। तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूं, अगर मैं Z2 को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो क्या आएगा, राइट साइड में मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, लेफ्ट साइड में आएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। तो ये इनइक्वालिटी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की एक इनइक्वालिटी आ जाएगी विदाउट मॉड साइन। मॉड साइन का मतलब हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 भी क्या होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए। तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप Z2 से स्टार्ट करेंगे और Z2 प्लस Z1 माइनस Z1 लिखेंगे तो आप सिमिलर तरीके से वो भी प्रूव कर सकते हैं। तो उससे भी क्या एक्सप्रेशन आएगा, उससे एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा कि मॉड Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, दूसरा वाला एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा, वो क्या था, मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड ऑफ Z1। तो इन दोनों को कंबाइन करके फिर हम लिख लेते हैं मॉड साइन, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव कर लिया। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं यूजिंग ज्योमेट्री। तो देखिए ज्योमेट्री से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए मैं पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सो लेट्स टेक ए स्मॉल इलस्ट्रेशन। तो अगर सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 2 प्लस 4 आएटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 1 माइनस 3 आएटा, और अगर मुझे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे पता है मैं रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करूंगा और इमेजिनरी पार्ट को मैं इमेजिनरी के साथ ऐड करूंगा। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होता तो भी मैं क्या करता, रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करता और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ही सब्ट्रैक्ट करता। मैं रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। ये सिमिलर तरीका होता है वेक्टर्स में। अगर हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं ये और एक वेक्टर v2 कंसीडर करते हैं ये, तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर सपोज मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, आई कैप की टर्म को आई कैप के साथ ही ऐड करूंगा, जे कैप को जे कैप के साथ ही ऐड करूंगा और के कैप को के कैप के साथ ही ऐड करूंगा। आई कैप को जे कैप के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। तो बेसिकली क्या होता है कि जो वेक्टर्स हैं यहाँ पे ये मैंने कंसिडर किए 3 डायमेंशंस में होते हैं। हर एक डायमेंशन एक उसी पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। आई कैप जे कैप के कैप के साथ ही होता है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ते हैं यहाँ 2 डायमेंशंस होती हैं। ये एक्स पार्ट रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये इमेजिनरी पार्ट को। आर्गन प्लेन में ये वाई कोऑर्डिनेट होता है और ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स को एक्स के साथ ही ऐड करते हैं, वाई को वाई के साथ ही ऐड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बिहेवियर वेक्टर्स के सिमिलर होता है जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिहेव्स लाइक वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये एक बहुत ही पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो जो भी प्रॉपर्टीज आपने वेक्टर्स में पढ़ी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वो सारी प्रॉपर्टीज आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लगा सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है इसको यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ। तो देखिए
तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज द आर्गन प्लेन, और यहाँ पे मैं ये है इसका ओरिजिन, और मैं कुछ पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ। Z1 एक पॉइंट है, Z1 ले लिया मैंने यहाँ पे, दैट इज Z1, एक पॉइंट है Z2, और एक पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ Z1 प्लस Z2। तो हमें पता है वेक्टर्स में हम कैसे वेक्टर्स डिफाइन करते हैं, उस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम ओरिजिन से, तो हमें मिलेगा ये वेक्टर, दैट इज Z1 वेक्टर, दैट इज सिंपली सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स, जैसा वेक्टर्स में होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम प्रॉपर्टी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज दैट ऑफ वेक्टर्स, और Z2 वेक्टर मैं डिफाइन करूंगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और Z1 प्लस Z2 वेक्टर होगा इन दोनों पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन। तो ये इसका मॉड्यूलस कितना है, मॉड Z1, इसका है मॉड Z2, और ये है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ये इन वेक्टर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वेक्टर्स का, ये हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। तो आपको ध्यान आ रहा होगा इस तरह का डायग्राम हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी क्या है, अब ये जो Z2 वेक्टर है इसको मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, क्योंकि नोटिस करिए इन दोनों पॉइंट को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा Z1 प्लस Z2 और Z1, तो हमें क्या मिलेगा, Z2 ही मिलेगा। तो इसका भी मॉड क्या होगा, Z2 के बराबर होगा, और यहाँ पे इसका भी मॉड क्या होगा, Z1 के बराबर ही होगा। तो इसको मैं वेक्टर्स की तरह इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये Z1 वेक्टर है और यहाँ पे क्या है, ये Z2 वेक्टर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ऐसा कर सकते हैं सिमिलर टू वेक्टर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक ट्रायंगल में जैसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज लगाते हैं, कि ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, दैट इज सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और इक्वल कब होगी, जब तीनों ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इसी लाइन पे लाई करेंगे। वो इक्वालिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं और इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अभी हम इनइक्वालिटी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस ट्राइंगल में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सम ऑफ दीज टू साइड्स मॉड Z2 प्लस मॉड Z1 क्या होगा, वो इससे बड़ा होगा। इक्वालिटी कब होगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। बड़ा तो होगा क्योंकि ट्राइंगल में ऐसा होता है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और अगर मैं इन दोनों साइड का कॉम्बिनेशन कंसिडर करता हूँ, मॉड Z2 और ये वाली साइड, तो उसको लिख सकता हूँ मॉड Z1 से बड़ा होगा। और अगर मैं इन दोनों साइड का कॉम्बिनेशन कंसिडर करता हूँ तो वो इससे बड़ा होगा। तो यहाँ नोटिस करिए ये जो पार्ट है, इससे पार्ट से कौन सा आ गया, ये राइट साइड का प्रूव तो हो गया। और अगर मैं इससे कंसिडर करूंगा और इस मॉड Z2 को राइट साइड में ले जाऊंगा, तो आएगा मॉड Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मॉड भी है, तो यहाँ पे दूसरा वाला भी आ रहा है, मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 भी आएगा। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकली ये पैरेललोग्राम जो वेक्टर्स में होता है, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी लगा सकते हैं। और इस लॉ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं डायरेक्टली। वो इतनी कैलकुलेशन हमने की, वो हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ज्योमेट्री से हमेशा क्या होते हैं, क्वेश्चंस हमेशा आसान हो जाते हैं, इसीलिए हमें ज्योमेट्रिकल मेथड्स भी समझने जरूरी होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। आप इस वीडियो को अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर ऑसम वीडियोज।